राजा साहेब के छुटके भैया मुन्ना बाबू के ब्याह रहो। डफली लेकर चंदन पहुंचो 20 रुपया चाह रहो। लगा बजावे डफ डफ डफली डोले सब हुंकारे से, और मुन्ना बाबू साफा बांधे फिरते थे गलियारे से। डफली को जोड़ी चंदन की बिटिया गीत सुनाए रहे, मालकिन के साथ वहां राजा साहेब थे आए रहे। मुन्ना बाबू का मित्र रहा एक झूम रहा था मदिरा से, और टिकट कटा कर आए रहा था वो तो सीधा मथुरा से। झूम झूम डफली के स्वर पर नागिन जैसा लोट रहा, चंदन की बिटिया को लेकर उसके मन में खोट रहा। बिटिया साथ नचावन खातिर उसका पल्लू खींचा जब, मुन्ना भैया ने जांग पीट कर उसका साहस सींचा तब। बिटिया सब बिसरी भूली चंदन की डफली डोली, भैयो ऐसा ना कर बिटिया चीख चीख उससे बोली। राजा साहेब वहीं खड़े मुन्ना भैया पर गुर्राए, उनका एक बोल भी फूटे सारी मंडली थर्राए। चंदन के जी में जी आया, लड़के ने पल्लू छोड़ा, 20 रुपया पाकर चंदन वापस अपने घर दौड़ा। बीच रास्ते तक पहुंचा था वो बिटिया का हाथ धरे, नास मिटी ये जीप बुलटवा जान कहां से आन मरे। चंदनवा तोरी बिटिया के गीत रे हमको भाए गयो, 7 समंदर पीछे पीछे मुन्ना भैया आए गयो। बिटिया अपने बाप से लिपटी जैसे वृक्षण पर बेला, मुन्ना के आदेश को सुनकर जीप से उतरा एक चेला। चंदन जोड़े हाथ खड़ा बिटिया की दुहाई करे, मुन्ना भैया के परम मित्र थे बैठ बैठ अंगड़ाई भरे। बल्ली लेकर 4 लोग फिर बढ़ आए जैसे आगे, चंदन व्याकुल होकर सोचे यहां से अब कैसे भागे। बिटिया को धरने की खातिर चंदन वहां पर 4 धरे, जोर जोर से चिल्लाता भैया हम पर उपकार करे, भैया हम पर उपकार करे। पकड़ के बिटिया को लोगन ने जीप के अंदर धर डाला, और बाबा चीख पड़ी तो मुंह में गमछा भर डाला। पकड़ के बिटिया को लोगन ने जीप के अंदर भर डाला, बाबा चीख पड़ी तो मुंह में गमछा भर डाला। चंदन अपना सर पीटे चिन्हाड़ रहा था रो रो के, डफली फेंकी कुर्ता नोचे और क्या करता बिटिया खो के। रोता धोता घर को आया बात बस्ती में सारी फैल गई, अम्मा विलाप करती करती भीतर से सारी दहल गई। माँ बाबा को छुटकी देखे नून जवारी हाथ लिए, और पास पड़ोसी थाना चलते चंदनवा को साथ लिए। पास ही पहुंचे थे थाना के हवलदार बाहर खड़ा, ऐ चंदनवा क्या भय डालो यहाँ तू कैसे आन पड़ा। बात बताई हवलदार को वो भी थोड़ा घबराया, 4 चौगन को वहीं बैठा कर पाठ पढ़ाया समझाया। तू रपट यहाँ लिखवाएगा वहां बिटिया हाथ से जाएगी, बात मान थोड़ा और रुक जा शायद वापस आ जाएगी। पहले से सत्यानाशी पर केस भी कितना लंबित है, और थानेदार तो उस मुन्ना के ब्याह में भी आमंत्रित है। हवलदार की बात मानकर सीना पर पत्थर रख के चंदन सांझे घर को लौटा पलकन में आंसू ढक के। हुआ फैसला राजा साहेब के पांव पे माथा धर देंगे, बिटिया को वापस लाना है प्राण भी अर्पण कर देंगे। तभी वहां दर्जी का लड़का सांस चढ़ा भीतर आया, चंदन चाचा तोरी बिटिया बरगद के नीचे पाया। अजी पांव न रुकते थे चंदन के, अम्मा भी पीछे दौड़ी, बिटिया बेसुध वहीं पड़ी थी जान थी उसमें बस थोड़ी। सब हाल बेहाल पड़ा रहा, चंदन अपनी छाती पीटे 1.25 मिनट तक खड़ा रहा। अभी तो मासिक धर्म न पकड़ा था चंदन की बिटिया ने, कुछ लोग लजावे ना कहते थे क्या कर डालो कुतिया ने। बिटिया गोद उठाए चंदन घर के भीतर ले आए, पानी छिड़के होश में लाए, बिटिया चीखे चिल्लाए। बिटिया अपनी गोद में भरकर अम्मा थी विलाप करे, अब भी कांप रही थी बिटिया खून भरा पेशाब करे। आंखें पलटी हो गई उल्टी, बिटिया बेसुध होने लगी, छुटकी अपनी बड़ी बहन को देख देख के रोने लगी। अस्पताल ले जाए खातिर रात ही रिक्शा मंगवाया,
प्राथमिक चिकित्सालय था, डॉक्टर वहां नहीं आया। जहां तहां लगावे पट्टी, खून ही खून साफ करे। नब्स पकड़ कंपाउंडर बोला, भैया हमका माफ करे, भैया हमका माफ करे। अरे ये क्या दिन दिखलाया तू रामा, तू बिटिया हमसे हर डाली। चंदन को से भाग को अपने आंखें नदिया कर डाली। अगले रोज जहां एक तरफ थी मुन्ना की बारात खड़ी, दूजी ओर बांस की अर्थी पर बिटिया की लाश पड़ी, दूजी ओर बांस की अर्थी पर बिटिया की लाश पड़ी। Dr. Ambedkar said, and I would like to quote him, that I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. Unfortunately, even the smallest degree of progress in a woman's life brings her the stigma. With the stigma comes hate, with the hate comes violence, and with the violence comes crime. The crime against women is happening. It is happening every day. It is happening in the urban areas, but also in the rural pockets of our country. But when it happens in the rural pockets, most of the time, it goes overlooked, unheard, and unspoken. I personally believe that we must try to speak for those who doesn't have the choice or the chance to speak for themselves. And this story speaks about them. Thank you.